नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मेरी चार धाम यात्रा के वीडियो पर आप सभी ने कमेंट में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, कैसे जाए, कहाँ रुके, रहने खाने इत्यादि का खर्च कितना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बद्रीनाथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने केदारनाथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं बद्रीनाथ यात्रा संपूर्ण मार्गदर्शन वीडियो। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ दर्शन कर बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग सीतापुर से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएंगी, जिसका किराया तकरीबन 600 से 800 रुपये पर व्यक्ति होता है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 220 किलोमीटर की है। और वही अगर आप सीधे हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। किराया लगभग वही रहेगा, क्योंकि हरिद्वार से भी बद्रीनाथ की दूरी लगभग 260 किलोमीटर जितनी है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने में बस को 8 से 10 घंटे का समय लगता है। बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता वाला है। ऊंचे ऊंचे हिमालय श्रेणी के सीड़ और देवदार के वृक्षों से सुशोभित पहाड़ ऐसा प्रतीत करवाते हैं जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। रास्ते में उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से प्रसिद्ध देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के भी दर्शन होते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ से पवित्र गंगा नदी स्वरूप लेती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार इसी संगम स्थान पर किया गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। इसके आगे नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदकनी नदी का संगम होता है। इसके आगे विष्णुप्रयाग आता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। बद्रीनाथ से करीब 25 किलोमीटर पहले जोशीमठ आता है। यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान नरसिंह का मंदिर विश्व विख्यात है। इन सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए शाम तक हम बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ पहुंचकर सबसे पहला प्रश्न जो होता है वह यह है कि रुके कहाँ। तो बद्रीनाथ में रुकने खाने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर दुनिया भर के आश्रम हैं, जहाँ पर बहुत कम कीमत पर रहने और शुद्ध सात्विक खाने की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा निजी होटल भी बहुत सारी है, उनके किराए ज़्यादा हो सकते हैं। मगर मेरी राय पूछे तो बद्रीनाथ बस डिपो के ठीक पास में स्वामीनारायण आश्रम है। हम वहीं रुके थे, जहाँ पर 300 रुपये में सिंगल बेड और 500 रुपये में डबल बेड कमरा मिल जाता है। चाय, नाश्ता और भोजन भी आश्रम की भोजनशाला में मिल जाता है, जिसका चार्ज अलग से चुकाना होगा। स्वामीनारायण मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर है भगवान बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ था। बाद में महेश्वर की रानी राजमाता अहल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का नवनिर्माण करवाया था। यहाँ पर हर समय शीत ऋतु रहती है, मगर फिर भी कुदरत का करिश्मा ही कहिए कि मंदिर के पास और अलकनंदा के ठीक किनारे पर ही तप्त कुंड है, जिनमें हमेशा गर्म पानी बहता रहता है। लोग इन तप्त कुंडों में स्नान कर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं।
बद्रीनाथ के दर्शन कर यात्री माणा गांव भी जाते हैं। माणा गांव भारत का प्रथम गांव है। उसके आगे से चीन तिब्बत की बॉर्डर लग जाती है। माणा गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। ये वो स्थान है जहां पर बैठकर भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत का व्याख्यान कहा था और गणपति जी ने उसे लिपिबद्ध किया था। साथ ही अनेकों ग्रंथों पुराणों की रचना भी वेद व्यास जी ने यहीं पर रहकर की थी। माणा का पौराणिक नाम मणिभद्रपुरी है। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है जहां पर व्यास गुफा और गणेश गुफा भी विद्यमान है। यहीं से स्वर्गा रोहिणी को भी रास्ता जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे और सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर सरस्वती नदी पर रख दिया था, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आज भी वह विशालकाय शिला पुल का काम कर रही है। बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी महज 3 किलोमीटर है और माणा गांव से स्वर्गा रोहिणी की दूरी 22 किलोमीटर है। एक बात को याद रखें कि यहाँ पर ठंडी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। साथ ही किसी भी मौसम में क्यों ना जाए, एक रेनकोट अवश्य लेकर जाए, क्योंकि बरसात भी किसी भी समय शुरू हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर कर आगे बढ़ाएं एवं कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करें। धन्यवाद।